भाषा जी, हमारे यहाँ चुनाव केवल लोकसभा का नहीं होता है। हमारे यहाँ लोकसभा होती है, राज्यसभा होता है, विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है, जिला परिषद होता है, ब्लॉक परिषद होता है, गांव पंचायत होता है। तो ये सारे चुनाव एक साथ होंगे, और अगर एक साथ चुनाव हो गए तो उसके बाद जो स्थान बीच बीच में रिक्त होते हैं, आदमी मर गया या अपने इस्तीफा दिया, कुछ भी हुआ, तो क्या अगर कोई सीट अगर खाली रहेगी तो क्या वो सीट परमानेंट अपना इंतजार करेगी कि एक साथ चुनाव हो, या फिर जो तो उससे एक सीट के लिए सारे चुनाव एक साथ ध्वस्त करके और अपना फिर से चुनाव किया जाएगा। तो यह जो हाच पाच की स्थिति ये पूरी मोदी जी बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो तो देश का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की तारीख में उनकी गोदी मीडिया भी उनसे अलग हटके भी और देशों और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बाध्य हो जा रही है। तो ये इसके सारे के वो पीछे आप कौन सा राजनीतिक अरसास देखती हैं? ये कौन सी पत्रकारिता की मूल भावना आप देखती हैं, भाषा सिंह जी। जी? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, मुझे बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि सिर्फ ये ध्यान भटकाने वाला मामला नहीं है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था, अगर 2014 का घोषणा पत्र देखिए तो उसमें भी इस बात का जिक्र है। और 2014 से लेकर 2023 में अभी हम हैं, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में बोलते रहे हैं और बताते रहे हैं कि ये कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। और दरअसल जो पूरी कोशिश हो रही है, देश को एक संगोल युग में ले ही गए हैं जहां राजदंड है। और इसीलिए बहुत सोच समझकर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पूरी रणनीति है, भारतीय लोकतंत्र को और जो संघीय ढांचा है उसमें परिवर्तन करने की, क्योंकि इस संघीय ढांचा से जो फांसीवादी मानसिकता है उसे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि क्षेत्रीय छत्रप मजबूत होते हैं, स्टेट की पावर होती है। इस दिशा में उसने पहला कदम उठाया था जीएसटी को लागू करके, क्योंकि जीएसटी देखिए, जीएसटी ने पूरी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर लिया। जितने स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स त्राहिमाम त्राहिमाम करते हैं, क्योंकि अब वे अपने ही राजस्व को हासिल करने के लिए केंद्र की ओर देखते हैं, केंद्र कितना दे रहा है, तब वे अपने सरकारों को चला पाते हैं। और जो विपक्षी सरकारें हैं, विपक्षी दलों की सरकारें हैं तमाम राज्यों में, वहां पर केंद्र के पास खुली छूट होती है कि वो सही ढंग से पैसा आवंटित ना करे। उसी का एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, राजनीतिक उसका जो चेहरा है, वो है वन नेशन वन इलेक्शन। क्योंकि वे मान रहे हैं कि एक ही जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, उस फॉर्म में इलेक्शन होगा। और अगर आप ध्यान से देखिए तो 2014 का चुनाव, 2014 के बाद जितने भी विधानसभाओं के चुनाव हुए वे चुनाव, 2019 का जो चुनाव हुआ है वह चुनाव, और आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो चुनावी प्रचार तंत्र है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे को आगे करता है। यानी एक ही व्यक्ति है, वन कंट्री वन मैन। तो ये जो एक पूरा पैटर्न चेंज किया है, उससे पहले तक ये था कि सांसद चुने जाते थे, फिर सांसद चुनते थे कि जिसका बहुमत होता था वो चुनते थे कि प्रधानमंत्री कौन हो। 2014 के बाद से यह पूरी की पूरा क्रम बदल गया है। प्रधानमंत्री पहले ही हैं, प्रधानमंत्री पूरे के पूरे अधिकार वाले हैं, और उसी को लागू करने के लिए, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि तमाम स्टेट्स का जो असर है, जिस तरह से वहां पर बहुत करारी हार झेलनी पड़ रही है। और इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगी कि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस देश में लोकतंत्र में चुनाव इस समय समान प्लेटफॉर्म पे नहीं हो रहे हैं। यानी अगर आप अर्थतंत्र की ताकत देखें, अगर आप बाहुबलियों की ताकत देखें, अगर आप कॉर्पोरेट फंडिंग की ताकत देखें, अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स की ताकत देखें, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास अकूत पैसा है, अकूत अनअकाउंटेड पैसा इतना ज्यादा है इलेक्टोरल फंड्स के थ्रू, जो ट्रांसपेरेंट नहीं है। यानी अगर पूरे देश में चुनाव होता है एक साथ, तो उससे उतनी तैयारी, उतने बड़े पैमाने पर तमाम और दलों के लिए संसाधन जुटा पाना, प्रचार कर पाना, पहुंच पाना, अपनी बात रख पाना असंभव होगा। यानी वो चुनाव एक पक्षीय होगा,
क्योंकि बीजेपी के पास पैसा है, बीजेपी के पास रिसोर्सेज हैं, बीजेपी के पास लोकतंत्र के तमाम खंबे हैं, जिसमें चुनाव आयोग सबसे बड़ा उसका एक हिस्से के तौर पर काम करता दिखाई दे रहा है। यानी चुनाव को एक बड़े पैमाने पर बदल देना, जहां पे अभी भारतीय मतदाता को लगता है कि वो 5 साल में अपना भविष्य चेंज कर सकता है, सरकार चेंज कर सकती है, वो सारा डिस्कोर्स चेंज कर पाना, तो एक ये दूर की पूरी तैयारी के साथ ये चीज सामने लाई गई है, इसीलिए विशेष सत्र भी बुलाया गया है। और अंतिम बात मैं कहना चाहूंगी, बहुत सोच समझकर तैयारी के साथ रामनाथ कोविंद को तमाम प्रेसिडेंट्स, कोई हमारे पास ऐसी नजीर नहीं है कि पूर्व राष्ट्रपति को किसी भी मामले में किसी कमेटी का मुखिया बनाया जाता है। यहाँ रामनाथ कोविंद को मुखिया बनाया गया, वजह वह दलित मूल के हैं। यानी एक दलित मूल का व्यक्ति, बाबा साहब जो दलित मूल के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा बनाया गया संविधान और जो स्ट्रक्चर है उसको डिसमेंटल करेगा। तो ये सोच के यहाँ पे कोविंद जी को मोदी सरकार लाई है, और ये उनकी तैयारी है, क्योंकि इस पक्ष में वो लोग लंबे समय से बोल रहे हैं कि बहुत खर्चा होता है, बहुत ये होता है, देश के तमाम चीजों का बर्बाद होता है, संसाधन वे खुद ही बर्बाद करते हैं, अकूत पैसा वे खुद ही बहाते हैं। और ममता बनर्जी की बात को ध्यान रखना चाहिए जब वे कहती हैं कि इस समय देश के तमाम हेलीकॉप्टर्स बुक कर लिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। यानी चुनाव अब आप देखिए कि जिस तरह से मैनेज होता है, चुनाव गुरु जो तमाम है भाजपा के, उनकी जो तैयारी है, उनकी तैयारी का ही एक हिस्सा है वन इलेक्शन वन नेशन, ताकि वो देश को पूरा एक रंग में रंग दे। सारे लोग शाकाहारी हो जाएं, सारे लोग भगवाधारी हो जाएं, सारे लोग उन्हीं के तर्ज पर राष्ट्रभक्ति का गीत गाएं, एक ही ढंग का खाना, एक ही ढंग का पहनावा, एक ही ढंग की संस्कृति और एक ही ढंग की भाषा हिंदी को इस्टेब्लिश करना। तो ये जो पूरा संघीय स्ट्रक्चर है हमारा, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जिस पर हम अभी तक इतना गर्व करते थे, उसके ऊपर सीधा सीधा ऑर्गेनाइज्ड हमला है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ऐसा करके ही वो भविष्य में बिल्कुल निर्बाध गति से एक राजा की तरह शासन करेंगे। उसकी तैयारी में मोदी जी दिखाई दे रहे हैं।